बिहार में मतदाता सूची समीक्षा मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। वोटर्स वेरिफिकेशन के मुद्दे पर पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बोले तेजस्वी, बिहार में वोटबंदी की साजिश हो रही है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिलाया भरोसा, चुनाव आयोग का दिया हवाला। बोले, घर वालों के लिख कर देने पर नहीं कटेगा बाहर गए सदस्य का नाम। बिहार में वोटर लिस्ट रिविजन पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। बोले कि यूपी में इससे बड़ा घपला करेगी बीजेपी, लालू तेजस्वी के साथ है। बीएसपी चीफ मायावती के चुनाव आयोग से मांग, बिहार में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए, हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी चीफ लालू यादव का चुनाव आयोग पर हमला, पोस्ट करके लिखा, भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयोग। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, पूरा बिहार इसे वोटबंदी कह रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि बिहार में वोट का अधिकार किसी को छीनना नहीं देगा। 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद बोले, ओवीसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही नहीं है, राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के मोतिहारी में कार्यक्रम, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा कि वो अचेत अवस्था में है, बिहार में कानून व्यवस्था खराब है। ब्रिक्स देशों के ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। सम्मेलन में साझा बयान को कड़ी निंदा की गई। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई समझौता होगा। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने पार्टी के सभी पदाधिकारी और प्रवक्ताओं को चेताया, कहा कि ठाकरे गुट से संभावित अलायंस को लेकर के कोई भी बयान न दिया जाए। मुंबई में भाषा विवाद पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पोस्ट, लिखा कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वालों में यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के एनसीपी विधायक जितेंद्र आवार, कहा कि वो भाषा के नाम पर द्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले कि महाराष्ट्र में चुनाव के चलते हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है और सरकार गरीबों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। प्रशांत किशोर ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा कि बिहारियों को पीटने वाले एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं और फिर चुनाव में हमसे ही वोट मांगते हैं। निरहुआ के मराठी पर बयान को लेकर के शरद गुट, आग बबूला रोहित पवार ने कहा, इनकी महाराष्ट्र में आकर के ऐसे बयान देने की हिम्मत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत, स्कूल मर्जर के फैसले को जायज ठहराया। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा कि सियासत के लिए लोगों को लड़वा रहे हैं, सिर्फ भगवा पहनने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। यूपी के मंत्री एके शर्मा का अखिलेश पर पलटवार, कहा कि हमारी व्यवस्थाओं को देखने से पहले अपने कार्यकाल को याद करे सपा चीफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मार्गों का किया हवाई सर्वे, बिजनौर में चप्पे चप्पे पर जायजा लिया। लखनऊ में सीएम योगी से मिले इसरो के अध्यक्ष, सीएम योगी ने इसरो की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। देहरादून में सीएम धामी ने यूडीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर को दिखाई हरी झंडी। पहले चरण में मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल के लिए 10 टेम्पो ट्रैवलर शुरू। एमपी के निवेश जुटाने में लगी है सरकार, सीएम मोहन यादव ने लुधियाना में उद्योगपतियों से मुलाकात की। पंजाब के कारोबारियों को सीएम मोहन यादव का ऑफर, कहा कि एमपी में उद्योग लाएंगे, पैसे कमाए, प्रति लेबर 5,000 रुपए की सब्सिडी का ऐलान। बंगाल में 2019 के संदेश खाली हिंसा मामले में सीबीआई ने शेख राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़ा मामला। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई, 18 बांग्लादेशियों को ढाका डिपोर्ट किया गया। पूर्वी चंपारण में मोहर्रम जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच हिंसा। मेहसी में ताजिया के दौरान अजय यादव की तलवार से हमला कर हत्या। जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में 2 युवक बुरी तरह से घायल। एमपी के रतलाम में मोहर्रम के जुलूस में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने का वायरल वीडियो, भड़के हिंदूवादी संगठन। एमपी के शाहजहांपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा, एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके मामले को शांत कराया। पटना में गोपाल खेमका के बाद अब स्कूल संचालक की हत्या, राजधानी से सटे दानापुर के डीएवी के पास गोलियों से भून डाला। स्कूल संचालक अजित कुमार स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे, घात लगाए अपराधियों ने सिर में गोली मारी। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या, लूट के दौरान पत्नी बेटे के सामने मारा चाकू, मोहम्मद मुमताज का खून से लथपथ शव मिला। बिहार के नालंदा के दीपनगर में डबल मर्डर से सनसनी, बदमाशों के सिर में गोली मारकर युवती और किशोर की हत्या की। नालंदा डबल मर्डर केस में पुलिस का एक्शन तेज, आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी। बिहार के पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों का आतंक है। एक ही परिवार के 5 लोगों को पीटने के बाद जिंदा जलाया गया। दिल्ली में शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग हुई। नरेला इलाके में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की।
गाजियाबाद में गौकशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गिरफ्तार। चोरी की वारदात को भी देते थे अंजाम। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित। रुद्रप्रयाग में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। कोरबा के ढुकुत्रा गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़, 17 ग्रामीणों का रेस्क्यू टीम ने बचाया।